खबरों में है दम सबसे पहले हम, क्योंकि हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। तो बाबू, यह राजनीति है, इसमें घोड़े की लात का और नेताओं की बात का विश्वास कोई मूर्ख ही होगा जो करेगा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए यह राजनीतिक लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मंडला पार्षद चुनाव के समय चारों वार्ड के पार्षद उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर के विकास के ऐसे वादे कर रहे थे, ऐसी घोषणाएं कर रहे थे जैसे महाराजपुर को मेट्रो सिटी बना देंगे। और चुनाव जीतने के बाद इन पार्षदों के ताजिए ठंडे हो गए और लग गए 99 के फेर में। पैसे से चुनाव और फिर पद पाने के बाद पैसा, यही शॉर्टकट है अपार धन संपत्ति जोड़ने का। फिर जनता जाए भाड़ में, 5 साल बाद फिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर विकास के वादे करेंगे और फिर एक बार वार्ड वासियों को बेवकूफ बना देंगे। दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पायल बांटेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और चुनाव जीतने के बाद फिर यह साहब बन जाएंगे। खैर छोड़ो इन नेताओं की बात को, जो 99% झूठ पर जीवन जी रहे हैं। फिलहाल मामला उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर का है, जहां खेल ग्राउंड और सड़क का है। शायद ऐसा ही कोई वार्ड होगा जहां की सड़कें सही सलामत हो। 12 स्कूलों के बीच में एक खेल ग्राउंड है, उसे भी नगर पालिका ने कचरा घर बना दिया है। मगर मजाल है कि यह पार्षद उप तक किए हों, जिसको लेकर आज युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी, आंदोलन किया, आंगन तिराहे पे धरना प्रदर्शन किया। बड़े शर्म की बात है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा पा रहा है। फिलहाल युवाओं ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। दो कि जो मलबा पड़ा है तो मलबा को आपके द्वारा कब तक हटा दिया जाएगा? नहीं भैया, कब्जा भी है वहाँ पर। भर्ती क्या बोला था? भर्ती करने के लिए बोला था ना पहले। तो इसका मलबा जो अपना निकल रहा है तो यही तो बता रहे सारे युवाओं के द्वारा किसी को नहीं बोला गया है कि उस मैदान में कोई भी अनुपयोगी पदार्थ वहाँ एकत्रित किया जाए। ये नगर पालिका और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की दिक्कत है कि उन्होंने आप वहाँ पे मलबा को डाल दिया है, जिससे यहाँ पे लेवल करने के लिए भी कोई मटेरियल वैसा हो कि लेवल हो। सर कांच की बोतलों लेवल निकला हुआ, आप कांच की बोतलों से लेवल थोड़ी ना कर दोगे वहाँ पे। मुर्रम डाले आप पूरी प्लास्टिक की पॉलीथीन, पूरा प्लास्टिक डिप्लॉय कर रहे हैं। भविष्य में बरसात में जो बीमारी, आप मेरी पूरी बात सुनिए, जो प्लास्टिक कह रहा है नहीं साहब, आज जो कह रहे हैं कि आप सबसे खराब डालो ही मत, निकालने की तो छोड़ो, आप तो वो खराब डालो ही मत, जैसा काम ही मत करो जो आपको नहीं करना पड़ेगा। को समतलीकरण करना चाहते तो पीली मिट्टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदान के लिए सबसे ज्यादा हितकारी लाभकारी रहेगी, युवाओं को खेलने के लिए उत्तम रहेगा, है ना। ऐसा कोई भी मटेरियल उस मैदान में ना डाले ताकि युवा अपना होश को बैठे और कहीं ना कहीं फिर। और अगर आप लेवल कर रहे हो तो बताओ कि लेवल कर रहे हो। बल की कमी तो मैं बल दूंगा आपको, नहीं मैं दूंगा बल। हम आपके लिए संसाधन प्रोवाइड कराएंगे, हम खुद उसमें काम कर सुधार कार्य कराएंगे। युवाओं की एक ही मांग है, हमारा खेल मैदान सर्व सुविधा युक्त मिल जाना चाहिए और सिर्फ आपके पास मात्र 6 दिनों का अंतिम समय है सर। मैं आपको सबसे पहले तो बतलाना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जब नगर पर पार्षदी चुनाव का समय चल रहा था, पानी गिरते समय उनने एक भाषण पे हमारे महाराजपुर नगर को कहा था कि बहुत जल्द इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो मैं आप सभी मीडियागण के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ना तो ये इसको स्मार्ट सिटी बनाया गया, उल्टा इस पर जो सुविधाएं दी गई थी उसको भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आज आप महाराजपुर के किसी भी वार्ड की किसी भी सड़क को जाके देख लीजिए, इस पर सिविल लाइन के ठेकेदारों के द्वारा जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया रोडों को और पूरे तरह से नष्टा नाबूद किया गया, उसके बावजूद भी ना उस पर वापस उसको एज इट इज किया गया, ना कि यहाँ पर कुछ महाराजपुर के उपनगर क्षेत्र में ना कोई इस पर कोई जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा या नगर पालिका के द्वारा ध्यान दिया जा रहा। मैं ये बतलाना चाहता हूँ पूरे जिला प्रशासन को, अगर हमारे उपनगरीय क्षेत्र पर महाराजपुर पर अगर जितनी भी जगह को नष्ट नाबूद किया गया, अगर इस पर सुधार कार्य नहीं कराया गया या हमारे जो खेल मैदान है उस पर
अगर पूरे डिप्लॉयड कचरा अगर अलग नहीं किया गया तो बहुत जल्द युवा कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। 5 दिन के अंदर में अगर जिला प्रशासन या नगर पालिका इस पर कोई सुधार कार्य की मुहिम चालू नहीं करती है तो 5 दिन के अंदर पर 6ठे दिन यहां पर इससे भी बड़ा एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जवाबदारी जिला प्रशासन एवं नगर पालिका होगी। धन्यवाद। वो चाहते हैं कि मंडला के अंदर लोग क्रिकेट ना खेलें, फुटबॉल ना खेलें, किसी और एक्टिविटी में शामिल ना हो। मंडला के अंदर युवा सिर्फ बेरोजगार रहे, नशे की ओर झुकता रहे और अनर्गल कामों में लगा रहे, ये उनकी मानसिकता है। आज युवा कांग्रेस में मयूर चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन किया है। कोर्ट पे जो अपील की थी कलेक्टर के द्वारा, माने हाई कोर्ट से बाकायदा आदेश कलेक्टर के पास आए कि एंक्रोचमेंट किसी भी प्रकार से हटाया जाए कह करके, तो उसी का कलेक्टर ने फिर तहसील में तहसीलदार को ये हटाने के आदेशित किया। मगर हुआ क्या कि कुछ दिन तक पेशी चलती रही। एंक्रोचमेंट भारी जो शख्स 21 के लगभग थे उनके ऊपर पेशी ऐसी चलती रही और उन्होंने कहा गया कि आप एंक्रोचमेंट किसी भी स्थिति पे हटाओ यहाँ पे। तो उन्होंने हटाने की केवल ये थोड़ा बहुत हटाया और बाद में फिर आवास योजना के अंतर्गत फिर उनको जहाँ से तहाँ मकान बनाने के लिए नगर पालिका के द्वारा पर आदेशित कर दिया गया। वो मकान भी बन गए हैं बहुत। एक हो गए हैं, मैदान को क्षतिग्रस्त हो गए। आज हम युवाओं के द्वारा भी नगर प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मौखिक के रूप से, आवेदन के रूप से अवगत कराया गया, लेकिन हमको वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि उस आवेदन देने के बाद भी वहां पर क्षतिग्रस्त मैदान पर और मटेरियल वहां पर एकत्रित कर दिया गया, जिससे वह मैदान और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसी हालात में हमारे सुपनगर क्षेत्र पर, जैसा कि आप सब जानते हैं, नशे का विक्रय अत्यधिक होता है। यहाँ की 2 दुकान छोड़ने के बाद तीसरी दुकान का विक्रेता नशे का होता है और 2 मकान छोड़ने के बाद तीसरे मकान का युवा नशे में लिप्त पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के मैदान न होने के कारण कुछ युवा खेलों का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास मैदान न होने के कारण वे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के युवाओं का संकट, जीवन संकट में आ गया है। उनका भविष्य, उनका वर्तमान सब संकट पर है। इसी सब को लेकर आज हमें युवा कांग्रेस के तत्वाधान पर तमाम नगर के युवा साथियों के द्वारा इस खेल मैदान बचाओ आंदोलन का प्रयास किया गया, जिस पर हमें बहुत अच्छा समर्थन भी मिला, जिसमें पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि समेत तमाम इस नगर के वासियों का सहयोग मिला, क्योंकि वे भी जानते हैं, क्योंकि आज खेलेगा युवा तभी आगे बढ़ेगा युवा। वो मैदान हम लेके रहेंगे, हमारा लक्ष्य वह मैदान है, बस हमारी यही मांग है। अगर नगर पालिका हमारे इस आंदोलन पर 6 दिवस के अंदर अगर निष्कर्ष नहीं निकालती है, कोई उचित कार्यवाही नहीं करती है, हमारा मैदान क्षतिग्रस्त अवस्था से हटाकर पूर्ण शब्द युक्त नहीं देती है, तो यहाँ के तमाम युवा साथी इस नगर पालिका पर व्यापी प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जिस पर किसी प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर प्रशासन की होगी, स्थानीय जनप्रतिनिधि। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9685369684। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।